नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस पर। और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल जैसा चल रहा है और ये अभी शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव हैं और चुनावों में क्या कुछ बड़ा कर पाएंगे, ये महज बात नहीं है, ये सत्ता का टकराव है। सत्ता के संग्राम में तमाम नेता आते हैं, तमाम जाते हैं। उत्तर प्रदेश में महज 1995 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद उन्होंने 2 बार सत्ता बीच में और हासिल की और तीसरी बार जब उनको सत्ता मिली, पूर्ण बहुमत की चौथी बार उनको जब सत्ता मिली 2007 से 2012 तक, तो एक बड़ा कार्यकाल लोगों ने बताया और बहुजन समाज का उदय भी बताया। 2012 में जब सत्ता चली जाती है बहुजन समाज पार्टी की, उसके बाद से महज 15 वर्ष बीत गए हैं और 15 वर्ष बाद चुनाव आ रहा है 2027 में। सत्ता की बात हम कर रहे हैं। बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है, बसपा के पास सांसद नहीं है। राज्यसभा के एकमात्र सांसद हैं रामजी गौतम, जो लगातार सदन में अपनी बात, बहुजन समाज की पूरे देश भर की बातों को उठाया जाता है। सत्ता का संग्राम शुरू हो गया है। पार्टी अपनी अपनी विसायत बिछाने के लिए लगी हुई है। राजनीति में हालांकि ये तो चलता ही है कि लोग अपनी अपनी विसायत तो जरूर बिछाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने सत्ता प्रवर्तन यात्रा 4 जून से उत्तर प्रदेश में शुरू की और उत्तर प्रदेश में यह यात्रा तमाम लोगों के तमाम आरोप, सोशल मीडिया पर 1000 आरोप। हालांकि बड़ी बात यह है कि सत्ता प्रवर्तन यात्रा निकालना हर किसी के लिए जरूरी भी है और बहुजन समाज के नेताओं को जागरूक करने के लिए ऐसी यात्राएं उन्होंने इससे पहले निकाली है, समाज में संदेश देने के लिए, अपने आप को नेता बनाने के लिए। अब उत्तर प्रदेश में क्या बसपा का विकल्प चंद्रशेखर बन पाएंगे या फिर चंद्रशेखर महज आरपीआई की तरह काम करने वाले कहलाएंगे? जिस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी एक सीट पर पहुंच गई और चंद्रशेखर भी अभी एक सीट पर ही है, सांसद हैं, और बसपा भी राज्यसभा में एक सीट पर है और विधानसभा में भी एक सीट पर है। आजाद समाज पार्टी के पास केवल एक सांसद है, सांसद चंद्रशेखर। आप इसमें देख सकते हैं हमने जो लिखा है, उत्तर प्रदेश में क्या बसपा का विकल्प बन पाएंगे? चंद्रशेखर क्या उत्तर प्रदेश में बसपा का विकल्प बन पाएंगे? यह बात महज छोटी नहीं है, यह बात बहुत बड़ी है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है। बहुजन समाज के तमाम नेता यहां पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, खासकर दलितों की जो पार्टियां हैं, 10 से 15 पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हुई आई हैं और वो इस बार भी लड़ेंगे। बसपा जब सत्ता में आई थी तब भी तमाम पार्टियां चुनाव लड़ी, लेकिन बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में जिन पार्टियों का वजूद नहीं है वो पार्टियां भी वहां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन क्या आजाद समाज पार्टी जो आई है, सांसद चंद्रशेखर क्या कुछ बड़ा कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश में बसपा की 4 बार की सरकार में बहुजन समाज के लोगों को रोजगार भी मिला, नौकरियां भी मिली, मकान भी मिले, पट्टे भी मिले, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर तमाम ऐसे लाभ देने का काम किया जिससे बहुजन समाज का कुछ भला हो सके। अब यह लड़ाई सत्ता के संग्राम तक पहुंच चुकी है और आजाद समाज पार्टी इसका विकल्प बनने के लिए तैयार है। सांसद चंद्रशेखर के साथ में क्या उत्तर प्रदेश में विकल्प मिलेगा या फिर 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी को सत्ता मिलेगी? उत्तर प्रदेश की यात्रा से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? अब बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो लगातार 4 बार सत्ता में रही और बहुजन समाज के लिए अनेकों कार्य भी किए। समाजवादी पार्टी भी है यहां पर, वो भी यहां चुनाव लड़ती है और इनके पास पीडीए करके एक संघ है जिसके माध्यम से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इसको जोड़ने का काम ये पीडीए के माध्यम से करते हैं। आजाद समाज पार्टी ये महज बहुजन समाज के युवाओं की राजनीति कर रही है। तो युवाओं की राजनीति, इस समय युवाओं का दौर है और युवा राजनीति में सक्रिय भी है, युवा काम भी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास सर्व समाज के नेता हैं, उनके पास बहुजन समाज का, खासकर दलितों का मजबूत वोट है, जो विकट परिस्थितियों में भी बसपा का साथ दिया है। 4 बार की सरकार देखी है, 5वीं बार सरकार बनना ना बनना ये समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल तो बहुजन समाज पार्टी के नेता 5वीं बार सरकार बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम भी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास नीति है, उनका काम भी है। बहुजन समाज पार्टी के पास मुस्लिम नेता भी उनको वोट देंगे, दलित समाज भी 50% तो हमेशा से देता आता है। आजाद समाज पार्टी बनी है ना बनी है इससे पहले भी, खासकर जो बहुजन समाज का वोट है, दलित का वोट है, वो हमेशा से मिलता रहा है। समाजवादी पार्टी कितना कुछ काट पाएगी पीडीए के माध्यम से, दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट और अल्पसंख्यक का वोट। मुस्लिम यहां भी सक्रिय है। आजाद समाज पार्टी के पास भी युवाओं का वोट है, युवाओं के साथ साथ मुस्लिमों का वोट भी एक बड़े स्तर पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मुस्लिम 3 जगह बढ़ता है, ज्यादा समाजवादी पार्टी के पास जा सकता है, बहुजन समाज पार्टी के पास 2nd नंबर पे आ सकता है और 3rd नंबर पर आजाद समाज पार्टी के पास जा सकता है। यह मुस्लिम समाज का देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज यहां पर बड़ी संख्या में पीडीए के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके पास एक और बात है कि वो समय के हिसाब से बदल भी सकता है। मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के पास भी जुड़ा हुआ है और वो मजबूत वोटर के रूप में कई विधानसभाओं में देखा जाता है। अब आजाद समाज पार्टी के पास भी जाएगा मुस्लिम, तो मुस्लिम के 3 फाड़ हो जाते हैं, तो भाई कांग्रेस भी मैदान में आएगी तो कुछ वोट कांग्रेस भी लेगी, तो 4 फाड़ों में मुसलमान चला जाएगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम चला जाएगा और आजाद समाज पार्टी के पास जाएगा। दलितों की वोट की बात करें तो दलितों का सबसे ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती के पास कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो दलितों के वोटों पर जो राजनीति चल रही है उसमें सबसे बड़ा वोट बहन कुमारी मायावती को हमेशा से मिलता रहा है और वो इस बार भी मिलेगा। ये महज मानना है राजनीतिक आक्रांताओं का कि बहुजन समाज पार्टी को दलितों का वोट सबसे ज्यादा मिलता रहा है। चंद्रशेखर के पास अभी नई पार्टी है, नया वोट है और इतनी जल्दी विश्वास करना कहीं ना कहीं सोचने लायक भी बन सकता है। चंद्रशेखर को वोट देकर क्या बहुजन समाज अपनी आती हुई सत्ता को खो देगा? यह बात महज सोचने वाली है। इसलिए चंद्रशेखर की पार्टी को वोट इतनी जल्दी बहुजन समाज के लोग नहीं देंगे, क्योंकि अभी नई पार्टी है, नया विश्वास कैसे कर पाएंगे, ये बात तमाम सोचने वाली है। हालांकि दे भी सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वोटर का मूड है। उनको अगर नेतृत्व दिख रहा है, बहुजन समाज पार्टी का विकल्प दिख रहा है, तो वो दे भी सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन फिर भी 50% वोट तो हमेशा से ही बहुजन समाज का बीएसपी को मिलता रहा है। किसी भी परिस्थिति में 50% वोट मिला है, खासकर जाटव जो वोट है वो हमेशा ही बसपा को मिलता है। यहां पर इस बार अगर मिलता है तो वो अन्य पार्टियों के पास है, कांग्रेस को जाता है, बीजेपी को जाता है, समाजवादी पार्टी को जाता है। अगर उसको तोड़कर भी लाएंगे तो 30% वोट एएसपी को मिलने की संभावना बन सकती है। 30% वोट, 30% वोट अगर एएसपी को मिलता है, मुस्लिम का 60% वोट ले सकती है एएसपी, क्योंकि एएसपी के पास मुस्लिम ज्यादा चुका है। पीडीए से ज्यादा मुस्लिम एएसपी के पास जा रहा है और समाजवादी पार्टी को इस बार मुस्लिम का वोट आजाद समाज पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि बड़ा विकल्प चंद्रशेखर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बसपा पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बसपा के पास कांशीराम जी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो आज भी मौजूद हैं। चंद्रशेखर अकेले नेता हैं, उनके पास एक बड़ा कोई विकल्प नहीं है और उनके अलावा कोई नेता भी नहीं है जो कि समाज को सभी जगह स्टार प्रचार के रूप में देखा जाए। इसलिए आप लोग लगातार बने रहिए हमारी रिपोर्टों में। आप लोगों का क्या कहना है इस डिस्कशन के बारे में? क्या बहुजन समाज की सत्ता में चंद्रशेखर सेंध लगाकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर 5वीं बार बसपा का झंडा फिर से लहराएगा? क्या कुछ कहना है आप लोगों का? कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। देखते रहिए वार्ता एक्सप्रेस।